Hello, good morning students. Today we are discussing about the class 10 chapter number 13 magnetic effect of electric current. This is a very important chapter and this chapter is based on the previous chapter electricity. That means आपको उसका बेसिक करना पड़ेगा तभी ये चैप्टर आपको समझने में आएगा। तो आप इससे पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। And in this chapter we will study about the magnet, magnetic field, magnetic field line, right hand thumb rule, Fleming left hand rule, Fleming right hand rule, magnet, solenoid for electromagnet, and electric motor, electric generator. Okay, so all these topics we will cover in this chapter. So firstly we will start the basic of दिस चैप्टर दैट मीन्स मैग्नेट। ठीक है, तो सबसे बेसिक टॉपिक है इस चैप्टर का मैग्नेट। तो वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर विद द मैग्नेट। तो फर्स्टली क्वेश्चन विल कम, व्हाट इज द मैग्नेट। तो मैग्नेट होता क्या है? तो मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट इज अ सब्सटेंस विच अट्रैक्ट द आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। ठीक है, तो मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि आयरन, कोबाल्ट, निकल को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, या उनसे बने अलॉयज को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट। आर यू अंडरस्टैंड? अब मैग्नेट, हम मैग्नेट की स्टडी करते हैं। देखो, अब मैग्नेट इज अ मटेरियल दैट प्रोड्यूस अ फील्ड दैट अट्रैक्ट और रिपेल अदर सच मटेरियल ऑफ मैग्नेटिक नेचर। मतलब ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि आयरन, कोबाल्ट, निकल को तो अट्रैक्ट करता है, और इससे जुड़े जैसे मैग्नेटिक जो मटेरियल होता है ना, उसको भी क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। लोडस्टोन इज अ नेचुरली ओकरिंग मैग्नेट। तो लोडस्टोन होता है, वो क्या होता है? एक नेचुरल मैग्नेट होता है। क्या होता है ये? एक नेचुरल मैग्नेट होता है जो कि ब्लैक और ऑफ आयरन होता है। जो ब्लैक और ऑफ आयरन होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका? Fe3O4। ठीक है, ठीक है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है Fe3O4। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है? और अभी इसको किस नाम से जाना जाता है? मैग्नेटाइट। इसको किस नाम से जाना जाता है? मैग्नेटाइट को। ओके, तो लोडस्टोन इज a naturally occurring मैग्नेट। इट अट्रैक्ट मटेरियल लाइक आयरन, निकल और कोबाल्ट। ये मैंने आपको बता ही दिया कि मतलब ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि आयरन या फिर आयरन अलॉय या फिर किसको अट्रैक्ट करता है? आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा मटेरियल को अट्रैक्ट करता है। वो ऐसा सब्सटेंस क्या होता है? मैग्नेट। ठीक है, ये देखो, अब इसमें देखो दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, इसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ, और जो भी मैग्नेट होगा वो हमेशा पेयर में होगा। उसमें हमेशा क्या होंगे? दो पोल्स होंगे। आप मतलब लेटेस्ट कंसीडर, आपके पास ये मैग्नेट है। ठीक है, अब आपने इसको क्या कर दिया? कट कर दिया। तो इसमें वापस क्या हो जाएगा? यहाँ पे वापस नॉर्थ मैग्नेट, नॉर्थ पोल बन जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा। मतलब किसी भी मैग्नेट के हम कितने ही पार्टीशन कर दें, बट वो हमेशा पेयर में रहेगा। उसमें एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। चलो, नहीं समझ में आया तो चलो एक बार ये देखिए, लेटेस्ट कंसीडर नॉर्थ और ये साउथ। अब मैंने इसको क्या कर दिया? इसको ब्रेक कर दिया। तो ये नॉर्थ अलग अलग हो गया। तो क्या हो गया? अब जैसे इस तरीके से हो गया ना, ये दो पार्ट हो गए इस तरीके। तो जैसे लेटेस्ट कंसीडर इधर नॉर्थ, तो इधर साउथ अपने आप आ जाएगा, और इधर साउथ है तो इधर नॉर्थ अपने आप आ जाएगा। बिकॉज ये पोल्स हमेशा किस में रहते हैं? पोल मतलब पेयर में। ठीक है, तो ये हमेशा मतलब सिंगल कभी नहीं रहेंगे। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा फोर्स की वैल्यू, जो देखो हमें पता है कि जो मैग्नेट होता है उसमें वो अट्रैक्ट भी करता है, रिपेल भी करता है। यदि सेम पोल होंगे तो क्या करेगा? रिपेल करेगा, और अनलाइक पोल होंगे मतलब डिफरेंट पोल होंगे तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करता है। ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या होता है वो भी बताऊंगा मैं। तो नॉर्थ एंड साउथ पोल। अब मैग्नेट इज ऑलवेज बाईपोलर, ये मैंने बताया था, बाईपोलर विथ पोल्स नेम नॉर्थ एंड साउथ पोल। हमेशा ही बाईपोलर होता है, मतलब सिंगल पोल का भी नहीं होगा। These two poles always exist together and cannot be separated। इसको सेपरेट नहीं कर सकते। नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज द साइड विच पॉइंट टू अर्थ जियोग्राफिक नॉर्थ व्हेन इट इज फ्रीली सस्पेंड। देखो, हमारी अर्थ में भी क्या होता है? कोर के अंदर एक मैग्नेट होता है, उसको क्या बोला जाता है? देखो, मैग्नेट दो तरह के होते हैं, नेचुरल मैग्नेट और
नेचुरल और आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब नेचुरल मैग्नेट क्या होती है, जो नेचर से मिलती है, ऐसी मैग्नेट जो हमें नेचर से मिलती है। और आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है, ऐसी मैग्नेट जो कि मैन मेड होती है या किसी इंडस्ट्री में या किसी मतलब लैब में बनाई जाती है, वो क्या होगी, आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो हमारी अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेट होता है, उसी के थ्रू जो भी, जैसे कि अभी आप ये डायरेक्शन वगैरह फाइंड करते हो मैप वगैरह पे, तो वो किसके थ्रू होता है, वो होता है जो जीपीएस वगैरह वर्क करता है, वो इसी की ये इसी प्रिंसिपल पे बेस होता है, ठीक है। वो जो अर्थ के मैग्नेट होते हैं उसी पे बेस होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो अब लाइक पोल रिपेल, हाँ, और देखो अब किसी भी मैग्नेट को हम यदि फ्रीली सस्पेंड करेंगे इस तरीके से किसी थ्रेड पे, लेट अस कंसीडर ये नॉर्थ और साउथ, तो हमेशा ये अर्थ के मतलब हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आकर ही क्या होंगे, सस्पेंड होंगे। क्योंकि अर्थ भी क्या होता है, अर्थ में भी एक नेचुरल मैग्नेट होता है, तो उसकी डायरेक्शन में आके ये क्या होते हैं, सस्पेंड होते हैं। कभी हमेशा ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आके ही सस्पेंड होंगे। जैसे ये अर्थ का नॉर्थ डायरेक्शन और ये अर्थ का साउथ डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में आके कोई भी मैग्नेट को यदि हम सस्पेंड करेंगे तो इन दोनों डायरेक्शन में आके ही वह सस्पेंड होगी। आई डू अंडरस्टैंड, ओके, ठीक है। लाइक पोल रिपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट, ये मैंने बता दिया। यदि सेम पोल होंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। और जैसे कि चार्ज हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, वहाँ पे सेम चार्जेस क्या करते थे, रिपेल करते थे, और डिफरेंट मतलब अनलाइक चार्जेस क्या करते थे, अट्रैक्ट करते थे। तो यहाँ पे भी यदि सेम पोल होंगे तो क्या होगा, रिपेल करेंगे, और डिफरेंट पोल होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब बार मैग्नेट, देखो मैग्नेट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, ठीक है, और सिलेंड्रिकल मैग्नेट। तो मेनली जो हम इसमें स्टडी करेंगे बार मैग्नेट और हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट का भी एक दो जगह हम देखेंगे, बाकी इसमें बार मैग्नेट की हम स्टडी करेंगे। अब बार मैग्नेट इज ए रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ आयरन स्टील। देखो जो ये वाला मैग्नेट है ये बार मैग्नेट ही, ठीक है। ये ये जो मैग्नेट है ये बार मैग्नेट ही है, ओके। बार मैग्नेट इज रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ आयरन स्टील और एनी अदर फेरोमैग्नेट। ये किससे मिलकर बना होता है, आयरन स्टील और एनी अदर फेरोमैग्नेट से। सब्सटेंस दैट शो परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो कि परमानेंट मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट की प्रॉपर्टी शो करता है। इट हैज़ टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैंने क्या बोला, जो भी मैग्नेट हो गए उसमें दो पोल हमेशा होंगे, क्योंकि जो पोल्स होते हैं वो पेयर में होते हैं, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। Pole such that when suspended freely, the North Pole align itself toward the geographic North Pole or of the Earth, ठीक है, और साउथ वाला साउथ की तरफ, इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, देखो जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, देखो लेट अस कंसिडर, देखो ये जैसे कि ये मैग्नेट है, जैसे चलो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता। ये मान लो कोई भी पर्सन है, ये कोई भी पर्सन है, देखो मैग्नेटिक फील्ड समझा रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, लेट अस कंसीडर कोई भी पर्सन है, कोई भी पर्सन, ये मान लो अब जैसे इसका हैंड जहाँ तक आएगा वहाँ तक की चीज़ों को ये ले सकता है। ये क्राइटेरिया, मान लो इसका हैंड यहाँ तक पहुँच रहा है या यहाँ तक पहुँच रहा है, ये इसका ये वाला हैंड, तो जहाँ तक इसका हाथ पहुँचेगा वहाँ तक के ऑब्जेक्ट को ये उठा सकता है, ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसी तरह क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है, इसी तरीके से कुछ होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो, अब यदि कोई भी ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक फील्ड के क्राइटेरिया में, एक क्राइटेरिया के अंदर होगा, लेट अस कंसीडर ये मैग्नेट है और इसका एक क्राइटेरिया है, ठीक है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना है, ठीक है। अब यदि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, आयरन, यहाँ पे कोई आयरन है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा क्या, नहीं कर पाएगा। बट यदि ये ऑब्जेक्ट, आयरन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा तो ये क्या कर लेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज ये इसके फील्ड में आ गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो अब समझते हैं, तुम्हारा बेसिक मीन समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, मतलब जिस फील्ड के अंदर वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है। तो अ रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस इज
called a magnetic field. The direction and strength of magnetic field are represented by magnetic lines or ऑफ फोर्स। अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक लाइन के थ्रू। किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक लाइन। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग मैग्नेटिक कंपास। देखो तो जो मैग्नेट होती है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को किसके द्वारा थ्रू डिटेक्ट किया जा सकता है? मैग्नेटिक कंपास। अब जो मैग्नेटिक कंपास आपने देखा होगा वो भी एक तरह से क्या होगा होता है, एक तरह से स्मॉल मैग्नेट ही होता है। आपने देखा होगा ना इस तरीके का, ये जैसे कि उसमें एक नीडल होती है, ये देखो ये क्या होता है? ये मैग्नेटिक कंपास ही होता है आपका। ये जो दिख रहे हैं इसमें नॉर्थ और साउथ एक नीडल होती है, उसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह से क्या होती है? स्मॉल मैग्नेट ही होता है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब देखो यहाँ से अब आपका एग्जैक्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? जो मैग्नेटिक किसी भी मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना, वो मैग्नेटिक लाइन के थ्रू प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? किसी भी मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक लाइंस के थ्रू प्रोड्यूस होता है। अब मैग्नेटिक लाइंस होती क्या है? देखो आप ये बार मैग्नेट देख रहे हो, ये चलो मैं इसको थोड़ा इस तरीके, ये आप ये बार मैग्नेट देख रहे हो, इसके अंदर देखो ये लाइन आ रही है, ये देखो ये इस तरीके से। तो ये क्या है? ये मैग्नेटिक लाइन सी होती है। चलो मैं अब अलग से बता देता हूँ आपको। देखो कोई भी मैग्नेट, मान लो ये बार मैग्नेट है, ठीक है, इसमें दो पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ। तो मैग्नेटिक लाइन होती क्या है? तो मैग्नेटिक लाइन वो होती है जिनके थ्रू क्या होता है? मैग्नेटिक, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, हमें दिखती नहीं है, और इसी की वजह से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। ये इस तरीके से, ये मतलब ये कहाँ से निकलेगी? नॉर्थ पोल से निकलेगी, और कहाँ आके मिलेगी? साउथ पोल में, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी की बात करूँ तो ये एक इमेजनरी लाइन होती है, और ये हमेशा नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से निकल के कहाँ पे मिलती है? साउथ में। और एक ये क्लोज लूप बनाती है हमेशा। देखो ये नॉर्थ से मिली, नॉर्थ से निकली और साउथ में आके। अब देखो तो जो मैग्नेटिक बार होती है उसके बाहर तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ, बट अंदर कैसी होती है? साउथ टू नॉर्थ। अब देखो ये, अब देखो साउथ टू नॉर्थ, अंदर की तरफ कैसी हुई? साउथ टू नॉर्थ। और ये हमेशा एक क्लोज लूप बनाती है। कैसा लूप बनाती है? ये हमेशा एक क्लोज लूप बनाती है कभी, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो हमेशा कौन सा लूप बनाएगी? क्लोज लूप, ठीक है। और ये इमेजिनरी लाइन होती है, हमें दिखती नहीं, ठीक है। और अंदर की तरफ क्या होती है? मैग्नेटिक जो बार मैग्नेट होता है उसमें बाहर की तरफ तो मैग्नेटिक लाइन की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ। और अंदर की तरफ क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ। ये ध्यान रखना। देखो ये अंदर की तरफ तो क्या होगी? साउथ टू नॉर्थ। अंदर की तरफ कैसी होगी? साउथ टू नॉर्थ। और बाहर की तरफ क्या होगी? नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अब अपन ये पढ़ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आपके समझ में आ गया होगा जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर path are the path around a magnetic along which the north pole of a magnetic compass needle tend to move। देखो जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो किसके अराउंड होती है? जो बार मैग्नेट और जो मैग्नेट होती है उसके अराउंड चारों ओर, ठीक है। और इसी की वजह से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ मैग्नेट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय स्प्रिंकिंग आयरन फीलिंग अराउंड अ मैग्नेट। अब देखो इसको किस तरह फील किया जा सकता है? यदि देखो मेरी बात सुनो, यदि हम किसी मैग्नेट के चारों ओर जो आयरन की जो चिप्स होती है उसको डालें, जैसे लेटेस्ट कंसिडर ये, जैसे कि ये कर रखा है, ये क्या कर रखा है? देखो ये बार मैग्नेट है, ये अब इसके चारों ओर हमने क्या किया? जो आयरन के जो चिप्स होते हैं उसको डाल दिया। तो क्या हुआ? तो देखो मैक्सिमम अट्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है? पोल्स पे। तो इससे क्या फिर मतलब क्या प्रूफ होता है? जो मैक्सिमम जो किसी भी बार मैग्नेट में जो मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है वो कहाँ पे होता है? पोल्स पर।
मैक्सिमम अट्रैक्शन और रिपल्शन, और बाकी जब जगह भी अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है बट वो कंपेयर टू द पोल्स कम होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, देखो दोनों में, ठीक है। तो इस तरीके से हम फील कर सकते हैं कि जो अट्रैक्शन रिपल्शन जो मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होता है वो कहाँ पे होता है, पोल्स पर। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमर्ज एट द नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो कहाँ से निकलती है, नॉर्थ से, और कहाँ कर मिलती है, साउथ में, बाहर की तरफ, पर ध्यान रखना बाहर की तरफ, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोजर एट द पोल्स, ठीक है। और जो अब देखो मैक्सिमम अट्रैक्शन और रिपल्शन कहाँ पे होता है, पोल्स पर, ठीक है, ठीक है। मैक्सिमम अट्रैक्शन रिपल्शन, तो दैट मीन्स सबसे ज़्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पर मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, देखो यदि लेट अस कंसिडर ये पॉइंट है, जैसे यहाँ पे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, ये, और एक जगह ये, मतलब जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम डेंस होगी वहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, ठीक है। जैसे कि अब मैं बात करूँ, ये यहाँ पे क्या होगा, ये देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो आपको ज़्यादा दिख रही है तो यहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो पास पास है, ठीक है, क्लोज टू क्लोजर है ना, तो यहाँ पे ज़्यादा होगी। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ना वो एक दूसरे को मतलब क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। अब देखो कैसे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने बताया था आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये मैग्नेट हमारा, ठीक है। सबसे पहले मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ अभी यहाँ से आपको। देखो हमें पता, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, बाहर बाहर की तरफ डायरेक्शन कैसी होती है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। ये आपके समझ में आए, ये बात। बट अंदर की तरफ डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, साउथ टू, ये देखो साउथ टू नॉर्थ, अंदर की तरफ साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। यहाँ बाहर की तरफ नॉर्थ टू साउथ। अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अब देखो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, मान लो इंटरसेक्ट करेगी। अब देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ना, हम इसके किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब हमें पता है कि नॉर्थ से साउथ होती है। अब देखो, अब इस पॉइंट पे मान लो मेरे को डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एक टेंजेंट डालूंगा। टेंजेंट का मतलब एक स्पर्श रेखा डालूंगा, तो जिस डायरेक्शन में होगी तो वहाँ पे उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वही होगी। लेट अस कंसीडर अब मेरे को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है, यहाँ पे तो मैं क्या करूँगा, इस पर एक स्पर्श रेखा डाल दूंगा, मतलब टेंजेंट डालूंगा, और यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगी, इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। अब यदि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, अब मैं इस जगह पर यदि मैं डायरेक्शन फाइंड करूं तो मैं डायरेक्शन फाइंड कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे मेरे को दो डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल है। एक ही पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इम्पॉसिबल है। यहाँ पे मैं यदि कंपाक्स रखूँगा, जो कि हमारा एक स्मॉल मैग्नेट ही होती है, तो उसमें क्या होगा, वो एक जगह पर रुकेगा नहीं, वो क्या होता है, मूवमेंट करता है। जो उसमें नीडल्स होगी वो डबल डायरेक्शन बताएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अब देखो यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी की बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, इमेजिनरी लाइन होती है। इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक बार मैग्नेट में नॉर्थ टू साउथ होती है, कहाँ पे, आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट, और इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ होती है, ठीक है। और ये एक क्लोज लूप बनाती है, ठीक है। और ये जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा होगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, जहाँ पे कम डेंस होगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। और ठीक है, और जहाँ और मैग्नेटिक फील्ड में यदि मेरे को डायरेक्शन फाइंड करनी है किसी भी पॉइंट पे, तो मैं टेंजेंट डाल के उस पर डायरेक्शन फाइंड कर सकता हूँ। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्या, इंटरसेक्ट नहीं करती। आर यू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई, ये आता है मैग्नेट, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है।
ये चीज़ ध्यान रखना। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज एक्सीडेंटली डिस्कवर बाय एस सी मतलब हेनरी ओस्टर्ड इन 1820। ठीक है, मतलब ये किसने डिस्कवर किया था, मतलब 1820 में ओस्टर्ड ने, मतलब एक्सीडेंटली ये डिस्कवर हुआ था। इससे पहले क्या हुआ था, वो क्या होता था, जो मैग्नेटिक ब्रांच और इलेक्ट्रिक दोनों सेपरेट होती थी, बट जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और जब उनको जब पता चला, ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, मतलब फिर दोनों ब्रांच क्या होगी, कंबाइंड होगी, तभी तब इलेक्ट्रोमैग्नेट को साथ में पढ़ते थे। पहले दोनों ब्रांच सेपरेट होती थी। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, वो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो जो ओस्टर्ड थे उन्होंने, देखो वो मतलब उन्होंने इलेक्ट्रिकल के बहुत एक्सपेरिमेंट करते थे, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने क्या लिया, उन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक सर्किट, हाँ उसमें उन्होंने क्या किया, जब करंट फ्लो किया, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखा था, एक कंपास रखा हुआ था। कंपास मतलब एक तरह से स्मॉल मैग्नेट ये। तो इसमें क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने क्या किया, की को ऑन किया इसमें, तो क्या हुआ, इसमें डिफ्लेक्शन आया, किसमें, इस मैग्नेटिक कंपास में। तो उनके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन हुआ कि यार ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और जब उन्होंने इसको बंद किया, मतलब की को ऑफ किया, तब भी इसमें डिफ्लेक्शन आया। फिर उनके उसके बाद उन्होंने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो उससे पता लगा कि जो यदि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो किया जाए, तो उसके चारों ओर एक फील्ड जनरेट होता है। वो कौन सा फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड। यदि किसी सर्किट में, ये किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो किया जाए, तो उसके चारों ओर एक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी को क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू कौन सा इफेक्ट जनरेट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये किसने बताया था, ओस्टर्ड ने, हेनरी ओस्टर्ड ने। ठीक है, अब देखो ये देखते हैं। इफ अ मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड नियर, अब उनका एक्सपेरिमेंट था, इफ अ मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड नियर अ कंडक्टर कैरिंग current wire, the needle is deflected. This show that a conductor carrying current has a magnetic field around it, कि जो मतलब उसके चारों ओर क्या होता है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर वायर होता है उसके चारों ओर एक फील्ड, यदि किसी मतलब सर्किट में हम करंट फ्लो करें, तो उसके चारों ओर एक फील्ड जनरेट होता है। वो कौन सा फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इज टुवर्ड द ईस्ट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जब डायरेक्शन करंट कैसी है, कि जब करंट की डायरेक्शन क्या हो किसी वायर में, नॉर्थ टू साउथ हो, तो डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल, तो जो मैग्नेटिक नीडल है ना, उसमें डिफ्लेक्शन किस तरफ हुआ, ईस्ट टुवर्ड द ईस्ट, टुवर्ड द ईस्ट मतलब ईस्ट की तरफ। ठीक है, और इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मतलब ये किसका एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ मैं, हेनरी ओस्टर्ड का। ठीक है, और इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इज टुवर्ड द वेस्ट। और जब डायरेक्शन क्या हुई, साउथ टू नॉर्थ करंट की, तो डिफ्लेक्शन वो कंपास में जो नीडल थी उसमें डिफ्लेक्शन किधर हुआ, टुवर्ड द वेस्ट, वेस्ट की तरफ। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कैरिंग कंडक्टर स्टेट कंडक्टर इज इन concentric सर्कल, इट कैन बी ऑब्जर्व बाय पासिंग current carrying straight conductor through a cardboard and sprinkling iron filling on it। अब देखो इसका मतलब समझना, ये क्या बोलना चाहता, देखो देखो हमें बार मैग्नेट या कोई भी हॉर्सशू मैग्नेट है होती, तो हमें पता लग जाता कि उसमें डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, नॉर्थ टू साउथ आउटवर्ड, और अंदर की तरफ साउथ टू नॉर्थ। बट यहाँ कैसे पता लगाएंगे हम कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन कैसी होगी, तो देखो इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक वायर लिया, एक सर्किट बनाया, ये इस तरीके से, ये
एक सर्किट, ठीक है, और ये अब यहाँ पे क्या किया उन्होंने, आयरन के टुकड़े या फिर आयरन के चिप्स यहाँ पे बिखेर दिए, और जब इसमें करंट फ्लो करवाया यहाँ पे की ऑन की, तो क्या हुआ, तो जो आयरन्स, ये चिप्स थी या आयरन के टुकड़े थे, इन्होंने इनकी शेप कैसी बन गई, कॉन्सेंट्रिक, मतलब इस तरीके से, इस तरीके से इसकी शेप बन गई। तो दैट मीन इससे पता लगा कि यदि किसी कंडक्टर वायर में हम करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, सर्कल टाइप, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाता है, ठीक है। अब ये पता लग गया, बट उसमें भी मेन चीज आई कि अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी, बस शेप तो पता लग गई कि किस तरह शेप में ये होगी, ठीक है। तो फिर एक रूल आया, देखो इस तरह, ये इस तरीके की, यदि किसी कंडक्टर वायर में हम करंट फ्लो करें तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, क्या हुआ, इस तरीके से बनता है, ये जैसे कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनता है ना, ठीक है। अब अभी हमने एक्सपेरिमेंट में मैंने बताया कि वो चिप्स किस तरह अरेंज हो गई, इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरफ, इस तरीके से, इस तरीके से ये करंट वायर, ठीक है, इस तरीके, ये ये जब मैंने करंट मतलब की ऑन की तो, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, बट इसमें भी डायरेक्शन का पता नहीं लगा, इसमें भी बस किसका पता लगा, फिर एक और रूल आया, उसके थ्रू हमें पता लगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। तो उस रूल का नाम था राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता था कि यदि राइट हैंड थंब रूल, यदि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर वायर में यदि हम थंब को, मतलब हमारा जो थंब होता है ना, उसको हम किसकी डायरेक्शन में रखें, करंट की डायरेक्शन में, तो जो कर्ल्ड फिंगर है ना, ये कर्ल्ड फिंगर ये किसकी डायरेक्शन को बताती है, ये कर्ल्ड फिंगर किसकी, जो किसकी डायरेक्शन बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन, फील्ड की डायरेक्शन। यदि हम राइट हैंड से किसी करंट कंडक्टर वायर को पकड़े और थंब को किसकी डायरेक्शन में रखें, करंट की डायरेक्शन में, तो जो कर्ल्ड फिंगर होगी ना, वो किसकी डायरेक्शन को बताएगी, लेटेंस कंसिडर, अब मैंने थंब ये इधर रख दिया, ठीक है, तो कर्ल्ड फिंगर किधर होगी, इस तरीके से होगी, तो किसकी डायरेक्शन बताएगी, ये डायरेक्शन बताएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। तो इस तरीके से फिर राइट हैंड थंब रूल से पता लगा कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन किसी भी कंडक्टर वायर में किधर होगी, और उसकी डायरेक्शन, शेप का तो मैं पता लग गया था, और डायरेक्शन का पता लगा कि इस डायरेक्शन में होगी। तो कर्ल फिंगर जिस डायरेक्शन में मूव होगी वही डायरेक्शन क्या होगी हमारी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, किसी कंडक्टर वायर के अराउंड, ठीक है। तो इट स्टेट इफ, देखो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर वायर इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो किसी भी कंडक्टर वायर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किसके थ्रू दी गई, राइट हैंड थंब रूल के थ्रू। इट स्टेटेड, ये क्या बोलता है, इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन अ राइट हैंड, यदि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम राइट हैंड में क्या करें, ये करंट कैरिंग कंडक्टर मानो कि इसमें इस डायरेक्शन में आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, हेल्ड इन राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब मैंने क्या किया, ये थंब को इस डायरेक्शन में ये कर दिया, ठीक है, ये आपका थंब, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द फिंगर wrapped अराउंड द कंडक्टर इज शो द डायरेक्शन। अब तो अब जब इसको मैं करूँगा तो क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी फिंगर की, ये तो क्या होगी, इसको पकड़ेगी तो डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से होगी, ये इस तरीके से, ये तो डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से, ठीक है, ये समझ में आया, इस तरीके से। यदि करंट कैरिंग कंडक्टर वायर को में करंट की डायरेक्शन हमारा मतलब थंब को किस डायरेक्शन में रखें, करंट की डायरेक्शन, तो जो कर्ल्ड फिंगर होगी वो किसकी डायरेक्शन बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, ओके। ये तो हो गया स्ट्रेट वायर का। अब यदि हम वायर को किस में कन्वर्ट करते हैं, रिंग वायर, मतलब वायर को, जैसे ये स्ट्रेट वायर है, अब इस स्ट्रेट वायर को मैंने क्या कर दिया, एक रिंग बना दिया इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से रिंग बना दिया। तो अब इसमें मैग्नेटिक, अब यदि मैं इसमें करंट फ्लो करूं, लेट अस कंसीडर मैं इसमें करंट फ्लो कर रहा हूं, देखना इधर, ये
इसमें मैंने करंट फ्लो करा, लेट अस कंसीडर ये आई करंट इस डायरेक्शन में, ये तो इसमें भी क्या होगा, वही राइट हैंड थंब रूल ही लगेगा। यदि मैंने थंब को कहाँ रखा, ये करंट की डायरेक्शन, ये करंट फ्लो रहा इस डायरेक्शन में थंब को, तो कर्ल फिंगर क्या बताएगी, राइट हैंड को यदि मैंने करंट की डायरेक्शन में रखा तो फिंगर क्या बताएगी, ये इस तरीके से, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, मतलब इधर तो क्या होगा, जैसे आपने एरो देखा होगा, तीर देखा है ना, तीर, वो उसमें एरो ये होता है और पीछे क्या होता है, क्रॉस। तो जिधर से निकल रहा है, समझ में आ रहा है, ये हमारा, ठीक है। तो इसमें करंट लेटेस्ट कंसीडर ये, तो आई करंट ये फ्लो हो रही है, तो क्या होगा, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी, ये इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो इधर इधर से एरो जाएगा तो इधर तो क्या होगा, क्रॉस दिखेगा, और इधर मुझे एरो इधर दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से। व्हेन ए करंट इज पासिंग थ्रू अ सर्कुलर कंडक्टर लूप, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये तो हमें पता लग गया था कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल में होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस में होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में, अराउंड द कंडक्टर टुवर्ड द सेंटर द आर्क ऑफ द सर्कल बिकम लार्जर एंड अपीयर एज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, अब ये जो कॉन्सेंट, ये मान लो लेटेस्ट कंसीडर ये करंट का ये स्ट्रेट वायर है, अब इसके चारों जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा, अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसके, देखो जो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किया जाता है बी से, ये किसकी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। जितना ज़्यादा करंट की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, जितनी ज़्यादा करंट की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट किया हमने, बी से। और देखो अब ये सर्कल होगा तो इसकी क्या होगी, रेडियस ये आर होगी। तो देखो, तो बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, आर। देखो आर बढ़ेगा जैसे जैसे मतलब वायर से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। का मतलब क्या होता है कि यदि आर बढ़ेगी तो बी, मतलब बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। और यदि आर घटेगी मतलब आर डिक्रीज होगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। टुवर्ड द सेंटर द आर्क, अब जो सेंटर होगा आर्क ऑफ द सर्कल बिकम लार्जर, सेंटर में जो आर्क ऑफ टुवर्ड द सेंटर द आर्क ऑफ द सर्कल बिकमिंग लार्ज, तो जो सेंटर की तरफ जो आर्क होगा वो सब वो क्या होगा, बहुत बड़ा होगा एंड अपीयर, और कैसा कैसा लगेगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसे कि इसमें लग रहा है ये, जो मैं आपको बताऊँ ये, ठीक है। ये तो इस तरीके से, अब यदि मुझे जैसे लेटेस्ट कंसिडर, अब मैं इमेजिन कैसे कराऊँ तो मैंने, अब जैसे इसमें ये कैसे, ये तो मैंने क्या लिखा था, ये जो मैंने ये रखा था, ये तो क्या रखा था, ये तो कि मैंने हॉरिजॉन्टली रखा था, मान लो किसी के ऊपर ये मैंने हॉरिजॉन्टली रखा था, ये रिंग कैसे रखा था, हॉरिजॉन्टली। तो इसमें इधर तो क्या होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होगी, जैसे आई करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो ये इस डायरेक्शन, तो देखो इधर नो, तो इसमें क्या होगा, हमेशा हमें 12वीं यूनिट में हमने पढ़ा था, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से निकलती है, नॉर्थ से, और कहाँ आके कम मर्ज होती है, तो यहाँ से निकल रही है, तो ऊपर की तरफ कौन सा पोल हो जाएगा, नॉर्थ, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, साउथ पोल, ठीक है। क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से निकलती है, नॉर्थ से, और कहाँ आके मिलती है, साउथ में, तो यहाँ से निकल रही है ये, और कहाँ आके मिल रही है, इस साउथ में आके, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो जो ये है, ये वर्टिकली रखा हुआ, इसमें भी कौन सा रूल लग जाएगा, वही आपका देखो वो हॉरिजॉन्टली रखा हुआ था रिंग, अब ये कौन सा वर्टिकली कर दिया, तो इसमें भी वही राइट हैंड थंब रूल लग जाएगा, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, इसमें भी वही रूल लग जाएगा। और उसी तरह आपको बस बेसिक चीज़ ध्यान रखो, और बाकी सब चीज़ें आपकी
क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बेसिक चीज़ें हमें ध्यान रखनी है और बाकी सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। चलो, अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनोइड। अब देखो सबसे पहले सोलेनोइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। यदि देखो सोलेनोइड होता क्या है, देखो वो हमने जो अभी रिंग बनाई थी वो सिंगल वायर की थी। अब यदि हम उसको नंबर ऑफ कोइल्स में कन्वर्ट कर दें, लेट अस कंसीडर ये, जैसे कि हमारे पास वायर को, इसको मैंने क्या कर दिया, नंबर ऑफ कोइल्स में कन्वर्ट कर दिया, और इसमें यदि मैं करंट फ्लो करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, मेरे पास क्या बन जाएगा, ये सोलेनोइड। और यदि मैं इसमें कोई भी आयरन का पीस यदि इसके अंदर लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, यदि इस आयरन पीस को हटा के ओनली क्या होगा, मतलब ये क्या, नंबर ऑफ कोइल्स होगी और उसमें मैं करंट फ्लो कराऊंगा तो उसको क्या बोलेंगे, सोलेनोइड। ठीक है, और यदि क्या होगा, यदि मैं इस कोइल्स के अंदर क्या एक आयरन पीस लगा दूं तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो अब देखो सोलेनोइड होता क्या है, ए लॉन्ग टाइटली वॉन्ड या वाउंड हेलिकल कोइल ऑफ इंसुलेटेड मेटेलिक वायर इज कॉल्ड अ सोलेनोइड। ठीक है, मतलब ये क्या होता है, ए लॉन्ग टाइटली वाउंड हेलिकल कोइल होती है ऑफ इंसुलेटेड मेटेलिक वायर, उसी को क्या बोला जाता है, सोलेनोइड। ये जो वायर होता है ये इंसुलेटेड होता है। ठीक है, सोलेनोइड इज, ये देखो ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये तो क्या है, ये आपको जो दिख रहा है ये सोलेनोइड है, और ये क्या है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि इसके अंदर आयरन पीस लगा रखा है। अब देखो मेरी बात सुनो, यदि मतलब सोलेनोइड के अंदर हम आयरन की जगह, इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर आयरन की जगह मैं यदि स्टील रखता हूँ तो वो जो स्टील होगा वो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। यदि हम आयरन वगैरह रखते हैं तो जहाँ तक करंट फ्लो हो रहा है वहाँ तक वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, बट जैसे ही मैंने करंट को ऑफ किया तो वो क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। बट यदि हम आयरन की जगह क्या रखें, स्टील रखते हैं, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब जब मैं करंट को ऑफ कर दूंगा तब भी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो देखो सोलेनोइड इज अ सर्कुलर कोइल ऑफ वायर इन शेप ऑफ सिलेंडर। देखो तो एक सर्कुलर कोइल ऑफ वायर होता है जो कि किसकी शेप में होता है, सिलेंडर की। ये देखो ये आपको दिख रहा है ये। ठीक है, व्हेन करंट फ्लो थ्रू अ सोलेनोइड, जब हम सोलेनोइड के अंदर करंट फ्लो करते हैं, इट बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। जो ये जो कोइल्स होती है ना, ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अब इसमें भी क्या होगा, नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन होगा। और देखो इसके अंदर अब जो ये कोइल्स होती है इसके अंदर कौन सा फील्ड होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि मैंने वहाँ बताया था जो बार मैग्नेट होता है उसके अंदर हमेशा कौन सा मैग्नेटिक फील्ड होता है, यूनिफॉर्म, क्योंकि उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, समझना, जो हमने वहाँ भी बताया था नॉर्थ और साउथ। ठीक है, अब देखो बाहर तो ये बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अब जो अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ना वो यूनिफॉर्म होती है। इस वजह से जो बार मैग्नेट के अंदर, ये बहुत बार पूछा जाता है एनटीएससी वगैरह में क्वेश्चन, मैग्नेटिक बार में मतलब कहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वो कहाँ पे होता है, मैग्नेट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे। तो इसी तरह देखो अब ये जो सोलेनोइड है इसमें भी क्या है, ये सोलेनोइड जो आपको दिख रहा है ये। ठीक है, यदि मैं इसमें करंट फ्लो करूँगा तो जो ये कोइल से ये एज ए बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब देखो बार मैग्नेट में दो डायरेक्शन होती है, नॉर्थ और साउथ। अब बताओ इसमें कैसे पता पड़ेगा हमें कि मतलब कैसे फाइंड करेंगे कि नॉर्थ पोल कौन सा होगा, साउथ पोल कौन सा होगा। तो इसका एक मेथड होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो यदि जहाँ पे करंट की डायरेक्शन कैसी हो, देखो मतलब जहाँ पे करंट की डायरेक्शन नॉर्थ, तो जहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। जहाँ पर भी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जानते हो, जैसे कि वहाँ पे कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल।
और जहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी क्लॉकवाइज, वहाँ पे क्या होगा साउथ पोल। अब देखो इस पे इसको ध्यान रखने मतलब इसको लर्न करने की ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। देखो जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है मतलब घड़ी की डायरेक्शन के अपोजिट, ठीक है। तो देखो घड़ी की डायरेक्शन क्या होती है ये इस डायरेक्शन में, तो देखो ये, तो देखो एन बना रहा है मतलब ये नॉर्थ पोल, ठीक है। और यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसी हो क्लॉकवाइज, तो वहाँ पे क्या होगा वो कौन सा साउथ। तो देखो ये, अब देखो ये, अब देखो क्लॉक की डायरेक्शन यही होती है, तो दैट मीन्स वो कौन सा पोल होगा उसमें। तो हम यदि सोलेनोइड की बात करें तो उसमें जो कोइल्स होती है वो एज ए बार मैग्नेट वर्क करती है, उसमें वो क्या वर्क करती है एज ए बार मैग्नेट। तो जहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या हो एंटी क्लॉकवाइज, तो वो तो कौन सा पोल होता है नॉर्थ पोल। और जहाँ पे करंट की डायरेक्शन कैसी हो क्लॉकवाइज, वो कौन सा पोल होगा साउथ पोल। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है बेटा। द मैग्नेटिक field is concentrate into a nearly uniform field in the center of along solenoid. The field outside is weak and diverged, ठीक है। ये चीज़ मैंने बता चुका हूँ मैं आपको। The strength of magnetic field depends upon the strength of the current and the, ये मैं बता चुका हूँ। जितनी ज़्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी उतनी ही ज़्यादा होगी, और करंट की वैल्यू जितनी कम होगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही। और और देखो सोलेनोइड में जितने नंबर ऑफ साइकिल्स होंगे एन, जितने नंबर ऑफ साइकिल्स होंगे मतलब एन नंबर ऑफ साइकिल्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ही क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और करंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेट कब परमानेंट मैग्नेट बन जाता है जब इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनोइड में क्या डिफरेंस होता है। सोलेनोइड में मतलब क्या होता है नंबर ऑफ कोइल्स होती है और उसमें हम करंट फ्लो करते हैं, ठीक है। तो वो एज ए बार मैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है जब कोयल के मतलब सोलेनोइड के अंदर हम यदि क्या रख दें कोई आयरन पीस रख दें और उसमें फिर करंट फ्लो करें तो क्या बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसे कि ये, ठीक है। ये क्या बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। बट यदि अब इसमें भी एक चीज़ होती है, यदि हमें आयरन वगैरह की जगह क्या रखूँ इसमें स्टील रखूँ तो ये क्या बन जाता है परमानेंट मैग्नेट। क्या बन जाता है ये परमानेंट मैग्नेट, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। देखो मैंने बताया था मैग्नेट दो तरह का होता है टेम्परेरी और परमानेंट। परमानेंट मैग्नेट हमेशा रहता है टेम्परेरी, जैसे कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो क्या होता है टेम्परेरी मैग्नेट होता है, ठीक है। मतलब जैसे करंट बंद तो मैग्नेटिक बिहेवियर बंद कर देता है कौन वो इलेक्ट्रोमैग्नेट, और जैसे करंट चालू तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर उसका चालू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई आपके बेटा, ठीक है। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे सेकेंड पार्ट, ठीक है। ये चलो ये एक बार और डिस्कस कर लो। तो इस तरीके से देखो ये मैग्नेटिक ये क्या होता है आपका बार मैग्नेट की तरह वर्क करता है, अंदर की तरफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, इस वजह से यूनिफॉर्म मैग्नेट फील्ड जनरेट होता है। और जहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी एंटी क्लॉकवाइज वहाँ पे नॉर्थ पोल होगा, और जहाँ पे क्लॉकवाइज वहाँ पे साउथ पोल होगा, ये चीज़ क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है मैंने बता ही दिया आपको। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और टेम्परेरी मैग्नेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू द परमानेंट मैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। A strong magnetic field inside a solenoid can be used to magnetize piece of magnetic material like a soft iron when placed inside the coil. Such a magnet is called electromagnet. If electric current pass through a wire wound around a piece of soft iron, it behave like a magnet. Such a magnet is called electromagnet. ये मैं आपको बता चुका हूँ। देखो यदि सोलेनोइड के अंदर मैं क्या रखता हूँ, सोलेनोइड के अंदर मैं एक कोई भी आयरन पीस रखता हूँ तो कोई भी मटेरियल रखता हूँ जो मतलब मैग्नेट मटेरियल, तो क्या बन जाता है वो परमानेंट, सॉरी वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, ठीक है।
बट यदि मैं इस आयरन मैग्नेट की जगह क्या आयरन पीस की जगह क्या रखूँ यहाँ पे, मैं स्टील रखूँगा तो क्या बन जाएगा, परमानेंट मैग्नेट। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट में, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई सबकी बेटा? ठीक है, ओके बाय। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो जाना चाहिए।